एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 में सेक्शन 14 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखिए होता क्या है कि इसमें 3 टाइप के स्कीम है। तो अब एम्प्लॉयर को जो है कंट्रीब्यूशन जो है इसमें सबमिट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो अब कुछ एम्प्लॉयर ऐसे हो सकते हैं जो कि कंट्रीब्यूशन सही से नहीं कर रहे हो, या फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन है उसको सही से कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंस्पेक्टर है उसको रोक दे रहे हैं, उसको सही से काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ऑफेंस बनता है, यानी कि एक तरीके का उन्होंने क्राइम किया है। अब जो है उसके लिए उनको पेनल्टीज लगाया जाता है, यानी कि उनको जेल या फिर फाइन लगाया जाता है। तो हु एवर अवॉइड एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिमसेल्फ अंडर दिस स्कीम, यानी कि इस स्कीम के अंदर जो भी पेमेंट करना था उसको अवॉइड करता है, या फिर इनेबलिंग एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच पेमेंट, यानी कि दूसरे को रोकता है कि आप वो पेमेंट ना करो, या फिर नोइंगली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जानबूझकर जो है कोई गलत जानकारी देता है, फिर गलत रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्कीम के तहत फ़ायदा लेने के लिए, तो उस केस में वो क्या कर रहा है, वो ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है। तो इस केस में उसको क्या मिलेगा, पेनल्टीज मिलेगी। शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ और विथ बोथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वो अवॉइड करता है पेमेंट करने से, या फिर किसी दूसरे को रोकता है पेमेंट करने से, या फिर जो है फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उस केस में जो है उस पर्सन को 1 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर दोनों ही, यानी कि 1 साल की जेल के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लियर। सेक्शन 14 है ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज के लिए। वहीं पे एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावेंस और makes default in complying with the provision of section 6 or clause A of subsection 3 of section 17 as it relates to the payment of inspection charges, administrative charges shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 6 में क्या है, कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, डिफॉल्ट इन कॉम्प्लिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 के जो भी प्रोविजन है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, या फिर सेक्शन 17 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज ए में जो चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के बारे में बताया गया है, वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके का ऑफेंस कर रहा है। तो इस केस में उसको 3 साल तक की सज़ा जो है दी जा सकती है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहले क्या है कि विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड फाइन ऑफ 10,000 रुपी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन विच हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय वेजेस, यानी कि किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के वेज से कॉन्ट्रीब्यूशन में जो पैसा जाना था वो डिडक्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो है एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं किया है स्कीम में, तो इस केस में कम से कम 1 साल तक की सज़ा मिलेगी। कम से कम, मैक्सिमम 3 साल तक की थी, लेकिन कम से कम अगर उसने ऐसा किया है कि एम्प्लॉय से डिडक्ट कर लिया लेकिन सबमिट नहीं किया, तो 1 साल तक की कम से कम उसको जेल होनी है, और वहीं पे 10,000 रुपीज़ का फाइन भी लगेगा उसके ऊपर। क्लियर। तो पहला ये विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड फाइन ऑफ 10,000, यानी कि 1 साल से 3 साल तक की जेल होगी, और साथ ही साथ 10,000 रुपये का फाइन भी लगेगा कि एम्प्लॉय के यहाँ से तो पैसा वेज से पैसा काट लिया, लेकिन आपने स्कीम में पैसा नहीं डाला। वहीं पे दूसरा है विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ एंड ए फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़ इन एनी अदर केस। इसके अलावा कोई भी अगर केस होगा, कोई दूसरा केस होगा, और या फिर किसी और रूल रेगुलेशन को उसने फॉलो नहीं किया, कॉम्प्ली नहीं किया है, तो इस केस में उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ 5,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये जो है ऑफेंसेस है, पेनल्टीज़ हैं। वहीं पे अब बात आती है कि ये तो हो गया फर्स्ट टाइम, यानी कि आपने पहली बार गलती की, आपने पहली बार कोई रूल रेगुलेशन को तोड़ा, और उसके ऊपर आपको जो है जेल की सज़ा हो गई, या फिर आपको फाइन लग गया, या फिर दोनों ही लगा दिए गए। अब बात आती है कि बार बार आप वही गलती कर रहे हो, बार बार आप जो है वही ऑफेंस जो है दोबारा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर सेक्शन 14A में कहा गया है कि इनहेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि आपने ऑलरेडी पहले से ही कोई कन्विक्शन कर रखा था, उसके लिए आपको पेनल्टी लग चुकी है, उसके बाद दोबारा से आप वही काम कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि अब आपको कम से कम 2 साल से 5 साल तक की सज़ा होगी, एंड आपको 25,000 रुपीज़ का फाइन भी देना पड़ेगा। तो हु एवर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट commits the same offence shall be subject for every such subsequent offence
to imprisonment for a term which may extend to 5 years, but which shall not be less than 2 years and shall also be liable to a fine of 25,000 रुपीज़। यानी कि एक बार आपने जो है ऑफेंस कर दिया, उसके लिए आपको जो है सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन बाद में फिर आपने जो है वही जो है काम किया, वही ऑफेंस किया है, तो अब जो है अब आपको कम से कम 2 से 5 साल तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ आपको 25,000 रुपये का फाइन भी देना पड़ेगा। तो दैट इज़ इनहेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो ओवरऑल स्कीम की बात करें तो अगर आप जो है कोई भी ऑफेंस करते हो, यानी कि कंट्रीब्यूशन से रोकते हो, या फिर जो है आप किसी इंस्पेक्टर को रोकते हो, या फिर किसी दूसरे रूल रेगुलेशन को जो है फॉलो नहीं करते हो, तो उस केस में आपको जो यहाँ पर जेल की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, और या फिर दोनों ही आपके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल की सज़ा है, यहाँ पर 5,000 रुपये तक का फाइन भी है। वहीं पे अगर आप बार बार गलती करोगे तो उस केस में 2 से 5 साल तक की सज़ा है और 25,000 रुपये का फाइन भी लगेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।